भगवान श्री कृष्ण ने बताया, आखिर औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर रात पुरुष को बेशर्म होकर देखने से अचानक से उसे अपार धन की प्राप्ति होने लगती है और वह धनी बन जाता है। तो साथियों, मनुष्य अपनी औरत का वह कौन सा अंग देखकर अमीर बन जाते हैं। आइए आज की इस अनोखी कथा के माध्यम से हम जानते हैं कि मनुष्यों को अपनी स्त्री का वह कौन सा अंग देखने मात्र से ही उसके घर से हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाती है और वह धीरे धीरे धनी हो जाता है। तो साथियों, कथा को प्रारंभ करने से पहले आपको बता दे कि यदि आप इस कथा को सुनने जा रहे हैं तो कथा को पूरा जरूर सुनना, क्योंकि भगवद गीता में साफ साफ लिखा है कि यदि मनुष्य किसी भी ज्ञानी पुरुष या महात्मा जी से शिक्षा पूरा लेता है तो उस मनुष्य के जीवन से सभी कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और वह परमधाम को प्राप्त करता है। और जो भी व्यक्ति कथा को बिना पूरा सुने ही कथा को अनसुना कर देता है, उस व्यक्ति के घर से कभी भी गरीबी दूर नहीं होती है। इसीलिए प्रिय श्रोताओं, आप इस वीडियो के माध्यम से कथा को जरूर अंत तक सुनना, जिससे आपको यह कथा अच्छे से समझ आ सके। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी वहां पर अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए गरुड़ महाराज वहां पर आते हैं और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तब भगवान शिव गरुड़ महाराज को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, आज आप कई महीनों बाद किस प्रयोजन से यहां पर पधारे हो और तुम मुझे किसी विषय में चिंतन करते हुए प्रतीत हो रहे हो। तब गरुड़ महाराज जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने तो मुझे बता दिया था कि औरत की कौन सी 3 चीजें देखने से भयंकर गरीबी आती है, परंतु हे प्रभु, आज मेरे मन में 2 प्रश्नों ने फिर से जन्म लिया है, जिसकी वजह से मेरा मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा है। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, औरत के वह कौन से अंग है जिसे दबाने और चूसने से अपार धन की प्राप्ति होती है। गरुड़ देव जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, आज आपने समस्त मानव जाति के लिए यह प्रश्न पूछा है। और आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से तुमको बताऊंगा। तो हे गरुड़ महाराज, आप इस कथा को पूरे ध्यान से और कथा को अंत तक सुनना। और जो भी पुरुष एक कथा को सुनने के बाद स्त्रियों के यह अंग दबाता या चूसता है, वह कभी भी गरीब नहीं रहता है और उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी वास करती है। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं उस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनूंगा और समस्त मानव जाति में इन प्रश्नों का उत्तर विस्तारित करूंगा। भगवान शिव कथा को आगे बताते हुए कहते हैं, हे गरुड़ देव, एक बार की बात है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामानंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वह अपनी पति से बहुत ही ज्यादा घृणा करती थी। इसी कारण रामानंद अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर हमेशा उसे ताना मारा करती थी। तुम्हारे पास है ही क्या? घर में खाने तक को कुछ नहीं है। दोस्तों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। 1 भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। दोस्तों, एक तो घर में खाने के लिए खाना नहीं था, ऊपर से पत्नी का ताना सुन सुनकर वह बहुत परेशान हो गया था। रामानंद को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसी परेशानी में धीरे धीरे दिन व्यतीत हो रहे थे। फिर एक दिन की बात है, जब वह अपने घर से जंगल होते हुए एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वह रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान था। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसको पेड़ पौधों के अलावा ना कोई पशु, ना ही कोई पंछी नजर आ रही थी। वह चलते ही जा रहा था। तभी उसको जंगल के भीतर एक आश्रम दिखाई देता है। वह उस आश्रम के पास जाता है तो वह सोचता है कि यहां दूर दूर तक ना कोई पशु, ना कोई पंछी, ना ही कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है। तो यह आश्रम कहां से आ गया? तभी उसकी नजर एक साधु पर तपस्या करते हुए दिखाई दिए। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ महाराज। फिर रामानंद उस साधु के पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने अपना तप खत्म किया तो रामानंद उनके सामने जोर जोर से रोने लगा।
साधु ने रामानंद से कहा, हे पुत्र, तुम्हें क्या दिक्कत? तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तब रामानंद ने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, मेरी एक पत्नी है जो कि मुझे रोजाना ताना मारती है। मैं गरीब हूं तो मैं क्या करूं? कितना भी कुछ कर लूं, लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूं। मेरा एक छोटा सा धंधा था, वह भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दने के लिए परेशान हो गया हूं। हमारे घर में खाने के लिए ना ही कोई अन्न है और पीने तक के लिए ना ही कोई पानी है, और इस वस्त्र के अलावा मेरा पास कोई दूसरा वस्त्र भी नहीं है जिसकी वजह से मैं एक हो वस्त्र पहनता हूं। हे साधु महाराज, लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि वह मुझे ताने ना मारे, मुझसे झगड़ा ना करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती। हे साधु महाराज जी, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। इसी वजह से मैं अपना घर छोड़कर यहां आया हूं। तब साधु जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा। तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर कर दबाना और चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। तुम देखते ही देखते बहुत अमीर बन जाओगे। साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरतों का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है। वह जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा तरक्की होती है, और तो और उसके घर में मां लक्ष्मी का वास रहता है। आप यह समझ जाएं कि माता लक्ष्मी उसके घर में सदैव सदैव के लिए कैद हो जाती है। आगे साधु महाराज रामानंद से कहते हैं, हे पुत्र, अब मैं तुमको औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इस पर गौर करना। तब रामानंद साधु जी महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे यह बता दो कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे दबाने या चूसने से अपार धन की प्राप्ति होती है। तभी साधु महाराज रामानंद से कहते हैं, हे पुत्र, इतनी भी क्या जल्दी है मित्रों। तभी साधु जी महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि हे पुत्र, एक नगर में एक सोनार रहता था। उसके बहुत सारे ग्राहक थे जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में सोनार और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस सोनार और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई, झगड़ा या क्लेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव महालक्ष्मी का वास रहता था और उसके धंधे में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी होती थी कि वह दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा था। उस सोनार और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग जान गए कि सोनार और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। दोस्तों, सोनार और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उसके प्रेम की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। वह सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक सोनार और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। एक बार की बात है, राजा पूरे नगर में ढिंढोरा बंटवा देता है कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वह सभी अपने घर में घी का दिया जलाएंगे। राजा की पत्नी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबके घर में घी का दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है और उसी घर में सदैव माता लक्ष्मी वास करती है। और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम सोनार और उसकी पत्नी के घर में है वह हमारे पूरे नगर में रह रहे पति पत्नी के बीच हो। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूं। दोस्तों, राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह नगर में दुग्गी और ढिंढोरा पीट देते हैं और कहते हैं, सभी नगरवासियों को न्या सूचित किया जाता है कि सभी लोगों महाराज का आदेश है कि सभी लोग अपने अपने घरों में घी के दीपक जलाएं और सभी के घरों में रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घरों में घी के दीपक जला देते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन सोनार के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। दोस्तों, दीपक हमेशा सोनार की पत्नी जलाती थी। सोनार की पत्नी अपने पति से प्रेम तो करती थी, परंतु उसका प्यार दिखावे मात्र का था।
उस सोनार की पत्नी हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा किया करती थी, लेकिन उस सोनार की पत्नी सोनार की बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसका जो भी मन करता था वही काम करती थी, लेकिन सोनार को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सोनार बहुत समझदार था। सोनार सोचता था, यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। कई चीजें सोनार इस वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन सोनार के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो, सोनार और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता लगता है कि सोनार और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से बोलती है कि जो सोनार और उसकी पत्नी में प्रेम है वह किसान की पत्नी की वजह से है, और इसी वजह से उसके घर में इतना ज्यादा प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है तो कहता है, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम सोनार और उसकी पत्नी के बीच में है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, बल्कि वह सोनार की वजह से है। रानी कहती है कि सोनार की पत्नी बहुत ज्यादा समझदार है। आपका सोचना गलत है, और यही वजह है जो कि उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। राजा कहता है कि सोनार समझदार है, और रानी कहती है कि सोना नार की पत्नी समझदार है। दोस्तों, इसी तरह कुछ देर चलता रहा। इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच काफी झगड़ा हो गया। इसके बाद रानी राजा की दाढ़ी उखाड़ ली और राजा ने रानी को उठाकर पटक दिया। इसके बाद राजा कहता है, हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम सोनार और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और एक युवा सैनिक को बुलाता है और युवा सैनिक से बोलता है कि तुम सोनार के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूं वह तुम सोनार को बोल देना। वह युवा सैनिक बोलता है, ठीक है महाराज। वह सैनिक राजा की बात सुनकर सोनार के पास जाता है। उस समय सोनार की पत्नी खेतों में गई थी, लेकिन सोनार की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से वह आज के दिन व्यापार करने नहीं गया था। इस समय वह सैनिक सोनार के घर पहुंच जाता है और सोनार से कहता है, मैं राज दरबार से आया हूं। राजा साहब ने मुझे भेजा है। दोस्तों, सोनार कहता है, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तभी वह युवा सैनिक बोलता है कि नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूं, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूं। तब किसान कहता है, ठीक है, आप मुझे बताओ, राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। सैनिक कहता है, सोनार जी, राजा साहब ने यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे जमीन से 2 गुना ज्यादा जमीन राजा जी आपको गिफ्ट में देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाए। लेकिन जो सोनार ने जवाब दिया वह सुनने लायक है। सोनार ने कहा, राजा जी, अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों ना दे दे, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा से कह दो। सोनार ने ऐसा कहा है। सैनिक जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। इस समय रानी वहां पर सैनिक की बात सुन रही थी। सुनने के बाद रानी ने कहा, आपने सोनार की तो परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है। इसके बाद रानी ने कहा कि अब मैं भी सोनार की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी एक युवा सैनिक बुलाया और कहा कि मेरी बात सोनार की पत्नी को बोलना और याद रखना। यह बात तभी बताना जब सोनार वहां पर ना हो। सैनिक ने पूछा कि रानी, क्या बात बतानी है, वह तो बताओ तो। रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक सोनार के घर जाता है और उसके घर में आवाज लगाता है, तो उसके घर से सोनार की पत्नी निकल कर आती है और कहती है, बताओ क्या हुआ, क्यों नट डोरा पीट रहे हो। तो सैनिक ने कहा कि राजमहल से आया हूं, मुझे रानी ने भेजा है। सोनार की पत्नी ने कहा, बताओ किस लिए आए हो। तब सैनिक ने कहा, रानी ने बोला है, यदि तुम अपने पति सोनार को मार देती हो तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात रानी आपको देंगी
और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी जमीन है वह तो आपकी रहेगी, लेकिन उसकी 2 गुना जमीन भी रानी आपको देगी। यह बात सुनकर सोनार की पत्नी तैयार हो जाती है। कहती हैं, ठीक है, यदि मुझे रानी साहिबा देंगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है। तभी सोनार की पत्नी बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं सोनार को मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने सोनार को मार दिया है। अब सैनिक सोनार की पत्नी की बात सुनकर राजमहल जाता है और रानी को सारी बात बताता है। सोनार की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से सोनार की जान न जाए। तुम लोग ऐसा करो, उस सोनार के घर जाओ और सारी बातें बता दो और उस किसान को बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक सोनार के घर जाते हैं और सोचते हैं कि सोनार की पत्नी सोनार को रात में मारेगी और दिया बुझाऊं। इससे पहले ही हम सोनार के घर में पहुंच जाते हैं और सोनार को बचा लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही राजा के सैनिक सोनार के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सोनार तो मरा पड़ा हुआ है। तो सैनिक सोनार की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो सोनार को रात में मारने के लिए बोला गया था, लेकिन आपने अभी सोनार को क्यों मार दिया? तब उस सोनार की पत्नी बोलती है कि सोनार को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दिया ही बुझाना था, इसलिए सोनार को तो मैंने दिन में ही मार दिया है। सभी सैनिक तुरंत ही सोनार के घर से दौड़े दौड़े जाते हैं और राजा रानी को सारी बातें बताते हैं। राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी सोनार की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिक से कहते हैं। सैनिक जाते हैं, सोनार की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। राजा सोनार की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तभी सोनार की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो सोनार को पहले ही मारना था, वह तो मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि सोनार की आदत बहुत खराब थी, वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया करता था। तो राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था? सोनार की पत्नी ने जवाब दिया कि वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करते थे। इसके अलावा सोनार एक काम और मेरे साथ करता था, वह सोनार मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था। राजा ने पूछा, यह बताओ, जब आप लोग गरीब थे तब क्या सोनार आपके साथ यह काम करता था? तो सोनार की पत्नी बोलती है, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा, मैं समझ गया कि सोनार ऐसा क्यों करता था। उसी समय साधु जी ने रामदत्त से पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया? औरत का कौन सा अंग दबाने तथा चूसने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है? तो रामदत्त ने कहा, नहीं साधु जी, मुझे अभी समझ में नहीं आया। तभी साधु जी कहते हैं, अगर अभी समझ नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताता हूं। सोनार अपनी पत्नी के साथ जो पहला काम करता था वह है उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की कंगाली रहती है उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों, औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपने जीभ से स्पर्श करता है उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। और आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी औरतें माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। यही वजह है, इस संसार में जो भी मनुष्य यज्ञ पवित्र काम करता है उसका घर धन से भर जाता है, जो कि इस कहानी में सोनार भी अपनी पत्नी के साथ करता था। लेकिन आप जब भी ऐसा काम करें तब आपको अपनी पत्नी को पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में ऐसा अनर्थ भी हो सकता है। मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुण महाराज, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हो। तो गरुण देव कहते हैं, हे प्रभु, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब मैं इस रहस्य को पूरे मानव जाति में विख्यात करूंगा और इसी रहस्य के कारण सभी की गरीबी दूर हो जाएगी और उसके घर में माता लक्ष्मी सदैव वास करती है।
तो साथियों, आशा करता हूं कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। और साथियों, यदि आप हमारे इस ज्ञान गुरु चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें।